टुडे वी विल गो फर्दर। आज हम आगे चलेंगे। लास्ट टाइम हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में सीखा है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल किसको बोलते हैं और किस तरह से उसके इक्वेशंस को हम समझ सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला था कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को समझने के बाद हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर कैपेसिटर के बीच में प्लेस करते हैं, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसका कुछ वैल्यू होगा कांस्टेंट के, अगर ऐसे मटेरियल को दो कैपेसिटर के प्लेट के बीच में डालेंगे तो उससे कैपेसिटेंस उसका क्या होगा, चेंज होगा नहीं होगा, ये सब हमें देखना होता है। क्लियर। माइकल फैराडे ने इसके ऊपर बहुत सारा काम किया था। उन्होंने ये चीज़ के बारे में बताया था कि भाई कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर का, वो जो प्लेट के बीच में, कैपेसिटर प्लेट के बीच में जो मीडियम है उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि अगर उसकी प्रॉपर्टी में थोड़ा चेंजेस होता है, दैट मीन्स डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम जो डालेंगे जिसकी वजह से उसके मीडियम की प्रॉपर्टी में अगर कोई चेंजेस हो रहा है तो उससे उसका कैपेसिटेंस हम चेंज कर सकते हैं। सो आज हमें एक्चुअली यही सीखना है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो कैपेसिटर प्लेट के बीच में अगर हम प्लेस करते हैं तो उससे उसका कैपेसिटेंस कैसा चेंज होगा, साथ साथ में उसके बीच में प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चेंज होगी, पोटेंशियल कैसा चेंज होगा, ये सब चीज़ के बारे में हमें सीखना है। सो लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर देखा था उसको हम सही तरह समझ चुके हैं कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल किसको बोलते हैं और उसके हिसाब से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो उससे उसके ऊपर इफेक्ट क्या होती है। तो इसमें भी ऐसा ही होगा कि कैपेसिटर के प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालता हूं तो उससे वो पोलराइज हो जाएगा और पोलराइज होने के बाद अब इसका कैपेसिटेंस किस तरह चेंज होगा, इसके बीच की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फाइनल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाएगी और पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, ये सब चीज़ के बारे में हमें सीखना है आज। सो पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे वापस कि हमारे पास जो है डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होनी चाहिए, इफेक्ट्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन अ कैपेसिटेंस, कैपेसिटर प्लेट जो उसका कैपेसिटेंस है उसमें क्या इफेक्ट होगी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसमें बीच में डालूंगा तो। फिलहाल कुछ नहीं है, फिलहाल वैक्यूम मान के चलते हैं या फिर एयर यू कैन से कि दो प्लेट हैं जिसको हमने चार्ज अप किया है, एक पॉजिटिव चार्ज अप है दूसरी नेगेटिवली चार्ज अप है। इसके पास जो चार्ज है उसको हमने QF बोला है और इसके पास जो चार्ज है उसको हमने QF बोला है। सो QF इसलिए बोला है क्योंकि हमारे पास और भी Q आने वाले हैं तो उसके हिसाब से दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश सेपरेशन पता चले कि कौन सा Q क्या है। सो मेरे पास ये जो Q है जो प्लेट के ऊपर चार्ज हैं उसको हम फ्री चार्ज बोलते हैं। QF दैट इज़ अ फ्री चार्ज। फ्री चार्ज मतलब अगर इसको कंडक्टिंग पाथ मिलता है, कोई कंडक्टिंग पाथ मिलेगा तो ये प्लेट पे से जा सकते हैं, ये फ्री है। ये विद्युत भार QF जो हैं वो फ्री हैं जाने के लिए, क्योंकि अगर उस पर्टिकुलर उसको कोई कंडक्टिंग पाथ मिल जाता है तो वो जा सकते हैं। सो दैट्स वाई हमने उसको फ्री चार्ज बोला है, प्लस QF माइनस QF। क्लियर है। अब प्लेट के ऊपर जो इसका एरिया ऑफ द प्लेट जो है वो A है, A जो है वो प्लेट का एरिया है। क्लियर है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो हो जाएगी इसकी विद्युत भार घनता, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा F, जिसको हम सिग्मा F बोल रहे हैं। सो सिग्मा F का फॉर्मूला हो जाएगा QF बाई A, नेट चार्ज डिवाइड बाई द टोटल एरिया। क्लियर है। तो ये मेरे पास हो गया। तो इतना मुझे पता है, एरिया ऑफ द प्लेट A है, दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस जो है, सेपरेशन जो है वो D जितना है। कितना है? D जितना है। ओके। अब ये फिलहाल जो हम सीखने वाले हैं कि फिलहाल कोई मटेरियल्स के बीच में है नहीं, फिलहाल आप समझ सकते हैं कि एयर है या वैक्यूम। क्लियर है। तो उसको लेके चलेंगे। उसके बाद में इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालूंगा जिसकी वजह से क्या इफेक्ट होगा वो हमें सीखना है। क्लियर है। तो उसके लिए सबसे पहले मतलब मैं कुछ जो चीज़ें हैं, मतलब मैंने बोला कि QF मेरे पास है तो यहाँ पे मेरे पास QB आएगा एक, जो बाद में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जब डालूंगा तो उसमें से विद्युत भार और जनरेट होंगे, दैट मीन्स इंड्यूस, बराबर प्रेरित होंगे। सो उस QB को हम बोलते हैं बाउंड चार्ज। क्या बोलते हैं? QB आएंगे दूसरे जो होंगे बाउंड चार्ज या फिर इंड्यूस चार्ज। क्लियर है। अब ये बाउंड है मतलब ये जा नहीं सकते कहीं पे भी, दे आर नॉट अलाउड टू मूव, दे आर नॉट फ्री टू गो, वो कहीं जा नहीं सकते, इसलिए उसको बाउंड चार्ज बोला जाएगा। तो वो बाद में आएगा। उसी हिसाब से उसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी बनेगी सिग्मा बी इज इक्वल्स टू QB बाई A। तो ये पार्ट हमारा बात का है जो हमें यूज़ करना होगा। तो फिलहाल पर्टिकुलर बेसिक हम जो स्टार्ट करने वाले हैं कि कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बराबर कैसा होगा, तो वो हम फाइंड आउट कर ले तो हमें पता चलेगा कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालने के बाद उसका कैपेसिटेंस चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। क्लियर है।
सो मेरे पास कैपेसिटर चार्ज अप है, तो ऑब्वियस है इस दोनों के बीच में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी, जिसको हम E0 बोल रहे हैं। क्लियर है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। फाइन। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बिटवीन टू प्लेट्स, दो प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको हमने E0, दैट मीन्स ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो पहली हमारी स्टार्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो E0 इज इक्वल्स टू हमारे पास होने वाला है। क्लियर है? हमें पता है दैट इज ऑब्वियस सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, तो यहाँ पे मेरे पास सिग्मा F बाय एप्सिलॉन 0 है। तो ये फिलहाल अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है, तो दो कैपेसिटर प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिग्मा F बाय एप्सिलॉन 0 जितनी होगी। फाइन। सो दैट वी नो वेरी वेल, क्या आसानी से पता चल जाएगा, ये ऑलरेडी हमने देखा भी हुआ है। एंड देन आफ्टर हमारे पास है पोटेंशियल। सो पोटेंशियल V0, जिसको हमने ओरिजिनल पोटेंशियल बोला है, इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल जो है कैपेसिटर का, वो V0 इज इक्वल्स टू E0 इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू द सेपरेशन। तो ये हमारा फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू ED का, तो V0 इज इक्वल्स टू E0D। E0 आपके पास है तो आप E0 पुट अप कर सकते हैं, दैट मीन्स सिग्मा F बाय एप्सिलॉन 0 इंटू D। तो शुरुआत में पोटेंशियल भी इतना है और इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है। सो ऑब्वियस कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारे पास है QF फ्री चार्ज जो है इसके ऊपर एंड पोटेंशियल। सो मेरे पास QF ऑब्वियस है एज इट इज़ है, V0 मेरे पास जो आया है वो कुछ ऐसा है, QF V0 इज इक्वल्स टू सिग्मा F इंटू D और एप्सिलॉन 0 जाएगा ऊपर। अब ऑब्वियस है सिग्मा F की फॉर्मूला भी आपके पास है, सिग्मा F इज इक्वल्स टू आप QF बाई A रख सकते हैं, तो सिग्मा F की जगह यहाँ पे QF बाई A, तो A ऊपर चला जाएगा, QF कैंसल आउट हो जाएगा। सो आपके पास फॉर्मूला ऑब्वियस है, आपने ये देखा है कि कैपेसिटेंस ऐसा आएगा। फाइन। तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने देखा हुआ है कि किसी भी पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस जो है एप्सिलॉन 0 A बाय D उसके डायमेंशन पे डिपेंड करता है। ये फर्स्ट फैक्ट तो हमको पता ही है कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है उसके डायमेंशन पे डिपेंड करता है। सेकंड फैक्ट हमने जो देखना था कि दो मीडियम जो दो प्लेट के बीच में है, कैपेसिटर प्लेट के बीच में जो मीडियम है उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, तो आगे चल के हमें वही देखना है। तो फिलहाल कैपेसिटर ओरिजिनल कैपेसिटेंस इतना है, ओरिजिनल पोटेंशियल भी इतना है एंड इनिशियली ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है। फाइन। तो ये हमने इतना फाइंड आउट कर लिया है। अब हम करेंगे एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पुट अप करेंगे। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस कि भाई हम पोलर डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं या नॉन पोलर डाल रहे हैं, क्योंकि दोनों पोलराइज होने वाले हैं। जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए या उसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाए तो इससे वो पोलराइज हो जाएंगे, तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट सबके पास आ जाते हैं। सो दे पोजेस द परमानेंट डाइपोल मोमेंट। तो अब मैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालने वाला हूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो K है। सो चैप्टर 1 में भी हमने देखा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होता है, उसकी आगे फॉर्मूला भी आएगी, K के बारे में बेटरली हम जान पाएंगे। मैंने फर्स्ट चैप्टर में बोला था आपको कि ये फर्दर काम आएगा। सो एक मेरे पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, उसको इसके बीच में पुट अप करने वाला हूँ। ओके, तो अगर हम इसके बीच में ऐसा गैप फिलअप कर देंगे पूरा कंप्लीटली, पुट अप करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, मटेरियल जो है वो पोलराइज हो जाएगा क्लियर है। मटेरियल जो है डायलेक्ट वो पोलराइज हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। सो अब ऐसा है कि ऑन दी अदर साइड यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्जेस इस सरफेस पे आ जाते हैं और नेगेटिव चार्जेस तरफ आ जाते हैं, तो अब दूसरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने फाइट करेगी। तो आपकी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 जो है वो ऑब्वियस इस डायरेक्शन में थी और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी E डैश जिसको हम बोलते हैं E डैश जो है वो इस तरफ हो जाएगी।
तो अब ये दोनों आमने सामने है अगेंस्ट ईच अदर, सो जिसका मतलब वो एक दूसरे को काटेगी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक हमें मिलेगी, नई इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। जो ओरिजिनल पहले इतनी थी, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि अंदर ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आने की वजह से वो पोलराइज हो गए, सबके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट आ गया। सो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक और जनरेट हो गई है, और इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी उसके सामने ये फाइट करेगी, एंड फाइनली पर्टिकुलर जो है एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पर्टिकुलर जो है ऑब्वियस किस तरफ होगी वो हमें देखना पड़ेगा, जो स्ट्रॉन्गर होगा उसकी डायरेक्शन के हिसाब से होगी। तो ऑब्वियसली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी इसी डायरेक्शन में रहेगी, दैट दिस चार्ज इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर वन कंपेयर टू दिस वन। क्लियर है, क्योंकि इंड्यूस डाइपोल मोमेंट या इंड्यूस चार्जेस जो है वो इसके बराबर हो सकते हैं जो फ्री चार्जेस हैं, या उससे कम हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। क्लियर है। सो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने पुट अप किया है बिटवीन टू प्लेट्स। तो अब हमें पर्टिकुलर वापस यही सब चीज़ करना है कि अब नई इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा हो जाएगा और कैपेसिटेंस कैसा हो जाएगा, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है। तो नाउ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने जो पुट अप किया है बिटवीन टू प्लेट्स, सो the net electric field between two plate is E। तो अब नई इलेक्ट्रिक फील्ड जो मतलब नेट फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो E जितनी होगी, E0 और E डैश के मिलने की वजह से। क्लियर। सो दे आर गोइंग टू कैंसल आउट। और ये मैंने जो बोला था क्यू बी और सिग्मा बी, तो अब यहाँ पे ये जो चार्ज आपको दिख रहे हैं ना, ये नेगेटिव, ये माइनस क्यू बी, ये पॉजिटिव, प्लस क्यू बी, ये बाउंड चार्जेस हैं, ये मटेरियल के हैं, दे आर नॉट फ्री टू गो, वो कहीं जा नहीं सकते। क्लियर है। एज फार एज जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाएगी ये चार्जेस इंड्यूस रहेंगे। जैसे ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप हटा लेंगे, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हटा लेंगे, दे अगेन गेट पर्टिकुलर रैंडम डायरेक्शन के हिसाब से वापस ओरिएंटेशन करने लगेंगे, एंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो मटेरियल है वो जीरो हो जाएगी। सो दे आर नॉट फ्री। सो E इक्वल्स टू, क्लियर है, सिग्मा F माइनस सिग्मा B बाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। क्लियर है। ऑब्वियस सब्ट्रैक्शन इसलिए होगा क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सो सिग्मा F जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड थी बाई एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा B, सो उसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, सिग्मा F बाई एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा B बाई एप्सिलॉन 0। तो मैंने जो समझाया कि जो आपके पास पहले ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड थी अब अगेंस्ट ये एक फील्ड बन गई है, सो दे विल कैंसल आउट। सो अब पर्टिकुलर मतलब जो एक दूसरे को कट करने की कोशिश करेंगी उसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी E। अब इसकी जगह मैं E0 रख सकता हूँ, ऑब्वियस है। सो दैट मीन्स E बिकम्स E0 माइनस सिग्मा B बाई एप्सिलॉन 0। सो फिलहाल ये फॉर्मूला यहाँ तक है हमारे पास। अब हमें इसमें वैल्यूशन फाइंड आउट करना है कि आगे क्या क्या हो सकता है। तो अब ये पोलराइज हो गए हैं चार्जेस जो है इंड्यूस हुए हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के, वो पोलराइज हो गए हैं। सो हमें इसके पास डाइपोल मोमेंट आ गया है। तो सबसे पहले इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करेंगे कि इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, स्मॉल p उसको बोलूँगा मैं। सो ऑब्वियस है इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है QD। सो मेरे पास QB इंटू D हो जाएगा। ये सिंपल फॉर्मूला डाइपोल मोमेंट का है, QB इंटू D, चार्ज इंटू डिस्टेंस सेपरेशन। अब QB इज इक्वल्स टू वापस हम लिख सकते हैं क्या, दैट मीन्स सिग्मा B A इंटू D। फाइन। सो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है सिग्मा B A इंटू D। ओके, तो ये हमें पता चल गया है। आई होप यू डोंट हैव एनी कन्फ्यूजन्स। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है QD। तो ये इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है, मतलब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उसके पास जो डाइपोल मोमेंट आया है उसका है सिग्मा B A इंटू D। सिग्मा B मतलब पूरी सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई है, दैट मीन्स नेट डाइपोल मोमेंट इसका ऐसा है। नेक्स्ट जो हमें फाइंड आउट करना है वो है पोलराइजेशन, कि इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन,
क्योंकि याद रहे हमें पर्टिकुलर अभी फॉर्मूला इज ऐसी मिली है, क्लियर है, लेकिन मैं अभी भी कह नहीं सकता कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंजेस हुआ है, क्योंकि उसके लिए मुझे बाउंड चार्जेस पता होने चाहिए, देन ओनली आई कैन फाइंड आउट। ओके, हमारे पास सिंपल खाली इतना ही होता है कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कापा खे इतना है, क्लियर है। सो उसके बेसिस में ही मुझे फॉर्मूला चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की में, कैपेसिटेंस में, पोटेंशियल में, कापा के फॉर्म में ही चाहिए मुझे, फाइन। तो उसी फॉर्म में हम कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये बड़ा P जो है वो पोलराइजेशन का है, याद रहे। ये स्मॉल p आई शुड राइट लाइक दिस वे। सो स्मॉल p जो है वो डाइपोल मोमेंट का है एंड दैट कैपिटल P बड़ा P जो है वो पोलराइजेशन का है। सो दैट इज मीन्स P टोटल, जितना भी टोटल डाइपोल मोमेंट हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम, क्लियर है। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन मतलब कितना टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से मिला है, यही हो सकता है, क्लियर है। एंड देन आफ्टर पर्टिकुलरली P टोटल हमारे पास जो है वो ये है सिग्मा B A इंटू D, और वॉल्यूम इस कैपेसिटर का कद, वॉल्यूम जो है एरिया इंटू D, क्लियर है। सो एरिया इंटू D, A और D कैंसल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स सिग्मा B के बराबर होगा। पोलराइजेशन कितना हुआ है P, दैट इज सिग्मा B जितना ही है। तो जितना सरफेस चार्ज डेंसिटी आपके पास आया है दैट इज़ दी पर्टिकुलर इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशंस। ये थियरी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन में भी आगे ऐसा होगा कि मैग्नेटाइजेशन करना सीखेंगे हम, जैसे ये भी पोलराइजेशन करना सीख रहे हैं वैसे ही मैग्नेटाइजेशन करना भी सीखेंगे, और चैप्टर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है। सो फार वी नो दैट वन के पोलराइजेशन P इक्वल्स टू सिग्मा B के बराबर हो रहा है, क्लियर है। ये सब फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा कि कैसे कहाँ से कौन सा यूज़ हो रहा है, फाइन। सो देन आफ्टर पर्टिकुलर अब हमें पोलराइजेशन मिल चुका है कि पोलराइजेशन ये होता है सिग्मा B, तो इसका मतलब अब ये सिग्मा B की जगह में ये जो फॉर्मूला मेरे पास थी E इक्वल्स टू सिग्मा F बाय एप्सिलॉन 0 एंड सिग्मा B बाय एप्सिलॉन 0, तो उसकी जगह मैं अब वैल्यू पुट अप कर सकता हूँ। इवन दो सिग्मा F बाय एप्सिलॉन 0 की जगह में E0 भी रख सकता हूँ, दैट मीन्स ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड ये, तो इसकी जगह E0 आ जाएगा और इसकी जगह कैपिटल P आ जाएगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड will be E equals to E0, मैंने E0 इसकी जगह रखा है, E equals to E0, फाइन, और इसकी जगह आएगा P बाय एप्सिलॉन 0। सो ये वन ऑफ दैट फॉर्मूला है आपके पास कि इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस P बाय एप्सिलॉन 0, फाइन, पोलराइजेशंस, क्लियर है, कैपिटल P लाइक दैट वे, ओके। अब मेरे पास पोलराइजेशन की ऑलरेडी एक फॉर्मूला है जो मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशंस, वेयर वी नो दैट, हमें पता है, लास्ट लेक्चर में पता होना ही चाहिए था, वी नो दैट पोलराइजेशन is directly proportional to the net electric field। पोलराइजेशन कितना होगा वो ऑब्वियस है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, एज फार एज जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करेंगे उस हिसाब से वो पोलराइज होगा। एंड वी हैव सीन दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन हो जाएगा। सो दैट, तो ये फॉर्मूला लास्ट टाइम हमने देखी थी, आई थिंक सो आपने अल्फा ई करके, आई थिंक सो इफ़ यू स्टिल रिमेंबर, अल्फा जो है एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी था, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, अब उस अल्फा की जगह सो दिस इज द फॉर्मूला। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे इसमें कुछ नया भी आया है, या
Xi e आया है ये, दिस इज कॉल्ड द Xi e, एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो एटॉमिक प्रोबेबिलिटी की जगह मतलब पूरे हमारे पास आया है Xi e। सर Xi e क्या है? Xi e जो है दैट इज इलेक्ट्रिक सब्सिबिलिटी है। Xi e जो है इलेक्ट्रिक सब्सिबिलिटी है, क्लियर है? सो दिस वी शुड नो वेरी वेल, क्लियर है? इलेक्ट्रिक के लिए भी Xi e होता है और मैग्नेटाइजेशन के लिए Xi m होता है। सो मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी होता है और इलेक्ट्रिक सब्सिबिलिटी होता है। ऑब्वियसली ये मीडियम का होता है, इट्स डिपेंड्स ऑन अ मीडियम का होगा, क्लियर है? Xi e ओके, सो दैट मीन्स P इक्वल्स टू वापस ये भी हो सकता है। सो दैट मीन्स P की जगह वापस हम ये पुट अप कर सकते हैं। सो एज फार एज E इक्वल्स टू E0 माइनस Xi e एप्सिलॉन 0 E बाई एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 कैंसल आउट। सो मेरे पास बचेगा E0 माइनस Xi e इंटू ई, ऐसा बचेगा। ओके, सो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला जो थी वो यहाँ से लेके ऐसी बनती जा रही है। इस टर्म को इस तरफ ले आएंगे, वी आर गोइंग टू ब्रिंग दिस वन दिस साइड, नेगेटिव टर्म, जिसका मतलब एप्सिलॉन 0 जो है, क्लियर है, वो वहीं पे रहेगा, ये इस तरफ आ जाएगा। सो ई प्लस Xi e इंटू ई, ओके, ये टर्म इसके पास आ गई है। सो 1 प्लस Xi e और कैपिटल E आउटसाइड कॉमन निकाल लिया है। ओके फाइन, सो दैट इज द मोस्ट क्रूशियल फॉर्मूला कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो है वो E है और ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड 1 प्लस Xi e है, क्लियर है? सो ये फॉर्मूला ऑब्वियस वैक्यूम एयर के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं कि ओरिजिनल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी ऑन दैट बेसिस। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम ही रहेगी, फाइन फॉर वैक्यूम, फाइन वैक्यूम। बट फिलहाल जो है वो Xi e जो है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का है, डिपेंड्स ऑन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। नाउ व्हाट वी कैन डू दैट समथिंग मैजिक्स कम्स आउट, सम ऑफ द फॉर्मूला है जो हमें देखनी पड़ेगी। सो कंट्रोल योर सेल्फ। नाउ एप्सिलॉन 0 आपने देखा है, क्लियर है? सो एप्सिलॉन जो है पर्टिकुलरली दैट इज द परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, वो मीडियम का खुद का एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है, क्लियर है? सो आई हैव पर्टिकुलर, फिर भी आपको थोड़ा इजी करने के लिए यहाँ पे एप्सिलॉन 0 चाहिए मुझे कि एप्सिलॉन 0 इंटू 1 प्लस Xi e, जिसको हम एप्सिलॉन भी बोलते हैं, कापा भी बोलते हैं, क्लियर है? कापा आपको पता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। सो कापा इज इक्वल्स टू ये भी होता है एप्सिलॉन 0 इंटू 1 प्लस Xi e एंड दैट इज कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। जो माध्यम है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने जो डाला है उसका एप्सिलॉन है, फाइन, ओके। सो मैंने बोला मुझे कापा के फॉर्म में ही चाहिए आंसर, आई वांट इन फॉर्म ऑफ कापा। सो कापा लाने के लिए मुझे अब यहाँ पे एक एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाई करना चाहिए। सो इफ आई गेट इट, दोनों साइड एप्सिलॉन 0 से मल्टीप्लाई करूँगा। सो देयरफॉर एप्सिलॉन 0 E0 या एप्सिलॉन 0 1 प्लस Xi e इंटू ई, ये मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया है, क्लियर है, फाइन। इसकी जगह मैं अभी फ़िलहाल जो है वो E रख सकता हूँ, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। सो एप्सिलॉन 0 E0 एप्सिलॉन E, ना E0 is equals to, just hold on, E0 is equals to एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन 0 इंटू E, क्लियर है? दिस वन यू नो वेरी वेल, चैप्टर 1 से, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन 0 दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव परमिटिविटी, सापेक्ष परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन 0, जिसको हम कापा भी बोलते हैं। सो दैट मीन्स
यू कैन राइट लाइक दैट वे, E0 by E, ये इस तरफ आ गया है, जिसके बराबर हम खापा भी रखते हैं. फाइन. इफ यू स्टिल हैव प्रॉब्लम, आई टेल यू, पोलराइजेशन फॉर्मूला फर्स्ट लास्ट लेक्चर से हमने उठाया है, ये क्लियर है. उसकी वैल्यू पुटअप की है. फाइन, ये आ गया मेरे पास. इस टर्म को इस तरफ लेके गए हैं हम लोग, जिसकी वजह से 1 + IE आया है. एंड देन आफ्टर पर्टिकुलर जो है कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, या फिर हम रिफ़र करें तो हमें पता चलेगा कि एप्सिलॉन 0 × 1 + IE जो है वो एप्सिलॉन होता है. दैट मीन्स एब्सोल्यूट जो मीडियम होता है उसका परमिटिविटी. ये तो वैक्यूम का है एप्सिलॉन 0, क्लियर है, फ्री स्पेस. और एप्सिलॉन हर एक मीडियम के पास खुद का एक परमिटिविटी होता है. सो ये वो है, क्लियर है. एंड दैट इज़ कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. एप्सिलॉन 0 × 1 + IE k होता है, और एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0 भी k होता है, क्लियर है, जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं. दैट इज़ कॉल्ड द सापेक्ष, क्लियर है. सो अब मेरे पास एप्सिलॉन E0 by E जो है खापा होता है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला क्या होनी चाहिए? सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला जो है E = E0 by K, कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय खापा. खापा टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड गिर जाएगी. जो प्लेट के बीच में पहले इलेक्ट्रिक फील्ड थी विदाउट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जब नहीं था तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी, अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आने की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी, गिरेगी. और ये कुछ नया नहीं है. चैप्टर 1 में हमने जब कूलम्स फोर्स स्टडी किया था, तो कूलम फोर्स में भी हमने ये सिद्ध किया है कि अगर कोई मीडियम आता है दो चार्जेस के बीच में, तो उसका खापा देखा जाएगा. तो अब नया फोर्स जो है ओरिजिनल फोर्स डिवाइड बाय खापा हो जाता है, ओरिजिनल फोर्स डिवाइड बाय खापा हो जाता है. तो सेम वे द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब जो होगी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय खापा. खापा टाइम्स k टाइम्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड गिरेगी, क्लियर है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल गो डाउन. डाइलेक्ट्रिक फील्ड आया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आया, इलेक्ट्रिक फील्ड गोज डाउन, क्लियर है. फाइन. एंड देन आफ्टर अब हमें आगे चढ़ना है, पोटेंशियल ढूंढना था और कैपेसिटेंस. सो इफ़ यू डोंट माइंड, आपको यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद इफ़ आई रब दिस वन, ये पार्ट रब करके हम पोटेंशियल ढूंढ लें. ये इनिशियल्स थे कुछ जो हमें नाम पता होने चाहिए थे. सिग्मा फ्री, सिग्मा बी, फ्री चार्ज, बाउंड चार्ज. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ चुका है. तो अब दी नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब पोटेंशियल कितना हो जाएगा? सो V = ED होना चाहिए अब, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E जितनी है. फाइन, पहले E0 जितनी थी तो पोटेंशियल V0 जितना था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड E है, सो V हो जाएगा. ओके, सो V = E की जगह मैं पुटअप करूँगा E0 by खापा इंटू D. E की जगह पुटअप करेंगे E0 by खापा. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है खापा टाइम्स गिर चुकी है. फाइन, E0 × D वापस ओरिजिनल पोटेंशियल है V0, क्लियर है. E0 × D जो है ओरिजिनल पोटेंशियल है. दैट मीन्स इन दोनों की जगह मैं वापस V0 लिख सकता हूँ, ओके, और बाई खापा. तो इससे क्या पता चला कि पोटेंशियल भी गिरा है. ऑब्वियस है, फोर्स गिरता है दैट मीन्स फील्ड गिरेगी, और फील्ड गिरेगी इसका मतलब पोटेंशियल भी गिरेगा. फाइन. सो पोटेंशियल कितना गिरेगा? खापा टाइम्स 1 by खापा टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा. सो अब पोटेंशियल जो है कैपेसिटर प्लेट के बीच में V0 by खापा जितना हो जाएगा. फाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुई है, पोटेंशियल भी गिरा है. सो द कैपेसिटेंस, न्यू कैपेसिटेंस, नया कैपेसिटेंस of a capacitor. पहले ओरिजिनल कैपेसिटर जो था कैपेसिटेंस वो C0 = QF by V0 था. सो नया कैपेसिटेंस जो है वो C है. सो C = याद रहे, चार्ज ऊपर जो है वो तो फ्री चार्ज ही आएंगे, बाउंड चार्ज पे वो कैपेसिटेंस नहीं आएगा. बाउंड चार्ज के ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता. तो फॉर्मूला अभी भी वही है, QF
बट नीचे अब पोटेंशियल चेंज हुआ है, सो कैपेसिटेंस हैज़ टू चेंज, सो कैपेसिटेंस जो है V जितना हो जाएगा। फाइन, सो C इज इक्वल्स टू QF बाई V, पहले था QF बाई V0 C0 के लिए। ओके, सो अब V इक्वल्स टू वापस मेरे पास क्या है, दैट आई हैव पर्टिकुलरली V इक्वल्स टू V0 बाई K है। फाइन, ओके, सो लेट्स पुट इट अप, QF V0 बाई K, QF बाई V0 जो है वो ओरिजिनल कैपेसिटेंस है, QF बाई V0 इज़ ओरिजिनल कैपेसिटेंस, तो इसकी जगह मैं ओरिजिनल कैपेसिटेंस रख सकता हूँ, दैट C इक्वल्स टू C0 और K। कैपेसिटेंस बढ़ गया है, कितना, K टाइम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुई है K टाइम्स, पोटेंशियल गिरा है K टाइम्स, कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ है K टाइम्स। सो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर हम पुट करते हैं दो प्लेट के बीच में, तो उससे पर्टिकुलर उसका कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल चेंज होता है। क्लियर है? इससे बहुत सारी दूसरी भी इफेक्ट होती है, लेकिन ये जनरल केस है, एक बेसिक केस है कि अगर कैपेसिटर प्लेट के बीच में एक सिंपल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो उसका कैपेसिटेंस जो है K टाइम्स बढ़ जाता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है K टाइम्स गिर जाता है, उसका पोटेंशियल जो है K टाइम्स गिर जाता है। क्लियर है? लेकिन इसके बाद अगर हम सीखेंगे आगे, फ्यू केसेस आई विल गोइंग टू ब्रिंग इट आपको फर्दर नॉलेज के लिए, कि इसके बाद अगर मैं कुछ और चेंजेस करता हूँ, दो प्लेट के बीच का सेपरेशन बढ़ाऊँ, दो प्लेट को थोड़ा दूर करूँ, नज़दीक लाऊँ, क्लियर है, तो कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल और दूसरी चीज़ों में क्या चेंजेस आएगा वो चीज़ भी हम सीखेंगे। क्लियर है? बट वो हम लास्ट में जाएंगे क्योंकि सब कुछ कंप्लीट होने के बाद। फिलहाल पर्टिकुलर हमें इतना पता चला है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को पोलराइज किया गया होता है, पोलराइज करने के बाद हम अगर कैपेसिटर प्लेट के बीच में रखते हैं जिसकी वजह से पोलराइज होता है, और उसकी वजह से उसके कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज आएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशल है, एंड यू मस्ट नो दिस वन। इफ़ यू स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम, आपके पास कोई भी समस्या है कोई भी इक्वेशन को समझने में, यू स्टिल फर्दर कैन आस्क मी, बट दिस थियरी जो है आपको एग्जैक्ट पता होनी चाहिए कि या ऐसा होने वाला है। एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू दैट माइकल फैराडे, ग्रेट माइकल फैराडे, जिनको वजह से हमें पता चला कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो अगर दो प्लेट के बीच में पानी भर दूं, क्लियर पेपर रख दूं, तो जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी वाले हैं वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। वाटर, पेपर, ग्लास, ये सब जो है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। उनके कापा हैं एयर से बड़े होंगे, सबके कापा जो है K इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1 या उसके आसपास होगा। क्लियर है? सो ग्रेटर देन 1 से होगा तो इसका मतलब उसका डाइलेक्ट्रिक उतना गुना बढ़ जाएगा। अगर दो प्लेट के बीच में मैं केरोसिन फिलअप कर देता हूँ, दो प्लेट के बीच में जिसका कापा 2 है, क्लियर, केरोसिन का, तो इसका मतलब कैपेसिटेंस जो पहले था उसका डबल हो जाएगा। दैट मीन्स K जो है 2 हो जाएगा, तो नया कैपेसिटेंस जो है पुराने कैपेसिटेंस जितना था ओरिजिनल उसके 2 हो जाएगा, ट्वाइस बढ़ जाएगा। सो दिस वी कैन अंडरस्टैंड। फील्ड आधी हो जाएगी, पोटेंशियल भी आधा हो जाएगा। सो दिस थिंग्स कैन हैपन। सो इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी, क्लियर है, सम ऑफ द इक्वेशन आई थिंक मतलब शायद तुम्हें दिक्कत हो, ये बेसिक तो इतना पता ही होना चाहिए हमें फाइंड, ये भी कहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। डाइपोल मोमेंट सिंपल है, ये इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है, मेक श्योर इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है, मतलब जो पोलराइज हुए हैं मटेरियल उसका डाइपोल मोमेंट है। देन ये फॉर्मूला शायद आपको दिक्कत करे, क्लियर है। सो स्टिल यू कैन फर्दर आस्क मी द फॉर्मूला के भाई सर ये कैसा है, उसके लिए मैं आपको बता दूं। दैट मीन्स हमें जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से देखना होता है कि मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स एटम्स हैं, क्लियर है, सिंपल Q इंटू डी जो है पूरे के लिए मैंने लिया है, क्लियर। तो हर एक का एक का डाइपोल मोमेंट आएगा, तो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से चलना पड़ता है, तो वो सिग्मा बी के बराबर हो जाएगा। फाइन, ये फॉर्मूला लास्ट टाइम आपने देखी थी। सो दैट मीन्स ओनली द न्यू थिंग कम्स xi e जो है वो सब्सिबिलिटी है, क्लियर है। सो दिस फॉर्मूला इज न्यू फॉर यू, एंड देन आफ्टर दिस वन ऑल्सो, क्लियर। लेकिन ये सब फॉर्मूला आपके दिमाग में होनी चाहिए। सो स्टिल आई एम टेलिंग यू, इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी, आपको कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है इस इक्वेशन को समझने में, ध्यान से 2-3 बार देखिएगा, एंड देन आफ्टर यू कैन स्टिल आस्क मी। ओके, थैंक यू वेरी मच।